बस हो गया जनाब, आज हो गए यार हूँ जाने ना मुख्तलिफ चाहिए थे उसी आखिर पहले की तरफ करो ना। जेल में हैं, जो अदलिया में तकर्रियाँ हो चुकी हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि 5 साल इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे? और दूसरा, इमरान खान साहब को अंदर से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो बयानिया PTI का यहाँ पर होना चाहिए, जो लोग बाहर मौजूद हैं वो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जो वाक़या टी चौक पे हुआ था उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट दिया उसको मैं सख्ती से रद्द करता हूँ, क्योंकि मेरी बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से चंद दिन पहले मैं खुद मिला था और उन्होंने अप्रीशिएट किया, नंबर 1 टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। तो मैं बिल्कुल उसको रद्द करता हूँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त नहीं है। वो अप्रीशिएट करते हैं PTI की जो स्टांस है और जिस तरह के हमारे लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ पे जुडिशरी जो है, मैं भरमला कहता हूँ, आपकी एजेंसीज 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। मैं देखता हूँ कि ये न्यूज़ क्लिप किन चैनल्स के मालकान में इतना दमखम है कि वो ये नाम चला भी सके न्यूज़ मीडिया में या लिख भी सके। मैं नेम कर देता हूँ, ISI, MI, IB, FIU, स्पेशल ब्रांच। अभी मैंने नाम दिए। ये लोग इंटरफियर करते हैं जुडिशरी की वर्किंग्स में और जुडिशरी ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। जिस दिन इंटेलिजेंस एजेंसीज का और बाकी लोगों का अमलो दखल इस्टेब्लिशमेंट का जुडिशल वर्किंग्स में ख़त्म होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। जिस वक्त नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। तो जो चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई उसमें इस पर भी बात हुई है कि इसका किरदार महदूद किया जाए? बिल्कुल किया था मैंने, तो मैं बिल्कुल ब्लंट आदमी हूँ, मैं तो नाम लेता हूँ। मीडिया में हिम्मत नहीं है कि वो नाम ले सके। बहुत शुक्रिया। जस्टिस साहब से आपकी मुलाकात हुई है, कौन से अहम अमूर पर बातचीत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने मुझे इनवाइट किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जेल ट्रायल के दौरान जब मेरी मुलाकात आई तो वहाँ पे मैंने 3 बार उनसे पूछा था। मेरे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी थे और शिबली फराज साहब भी मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कहा बिल्कुल आप लोग मिल लें। जो अमूर जो एजेंडा हमारे पास आया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था, उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। और जब ये हालात लोअर जुडिशरी में हैं तो आगे जाके क्या होगा? और वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है, बाकी वज़राए-आज़म का ओपन कोर्ट्स में होता रहा है। उन्होंने एक्नॉलेज किया। उसके बाद फिर हमने बताया कि PTI के हमारे जो कारकुनान हैं उनके साथ जो पुलिस गर्दी हो रही है, जो कि एक स्टेट टेररिज्म अनलीश किया गया है पंजाब में और आपके इस्लामाबाद में और सिंध में और बलूचिस्तान में PTI के रहनुमाओं के ऊपर, एक्टिविस्ट और वर्कर्स के ऊपर, और इस तरह मुल्क नहीं चल सकता और उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। फिर जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से भी जो हमने बताया उनको कि जी आपके 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके साथ आपके ATC सरगोदा के जज साहब हैं, बाकी जज साहबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा, पिछले चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, उस पर कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई। जहाँ पे उन जज साहबान ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें ISI, MI, IB, FIU और स्पेशल ब्रांच के एजेंट्स हैं, उन्होंने जाके उन जस्टिस के घरों में बगिंग डिवाइसेस रखे, मॉनिटरिंग की, ज़दोकोब किया, अबडक्ट किया, ट्रांसफार्मर्स को गोलियां मारी, उनके घर के सामने गोलियां मारी। तो इस तरह जस्टिस या अदलिया की आज़ादी नहीं हो सकती और जस्टिस को और जजेस को इतना हरासा किया गया है कि वो डर गए हैं। तो जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और देख लें, उसकी ज़िंदा मिसाल ये कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -2% जो है वो सुकड़ गई है, आपकी बेरोज़गारी ऑल टाइम हाई पे है, अफराद ज़र जो है वो बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। 20 लाख लोग, उनको हमने बताया कि मुल्क छोड़ के चले गए हैं और औसतन आप अंदाज़ा लगा लें कि फ़ी का 40 लाख रुपए दे के एजेंट्स को या बाकी लोगों को तब मुल्क छोड़ के जाता है, ज़मीनें बेच के। तो ये आप दोनों को ज़रब दें तो ये और उसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है तकरीबन 27 अरब डॉलर मुल्क से बाहर गया है 2 सालों के अंदर। और यहाँ पे हम लोग भीख मांग रहे हैं IMF से 1.5 अरब डॉलर की। ये कहाँ की अक्लमंदी है? और इस वक्त जो ये आपका बैठा हुआ अर्दली वज़ीर-ए-आज़म अपने आप को कहता है शहबाज शरीफ,
ان کے پاس ہے کیا؟ یہ تو ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل میں نہیں کرا سکتے. سر گرینڈ الائنس کہاں تک پہنچے؟ گرینڈ الائنس ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے. میں نے بھی جانا تھا پر میری یہاں پہ کورٹ کی پیشیاں ہیں. پرسوں میں سرگودا تھا, آج یہاں پہ ہوں, کل بھی مختلف شہروں میں ہوں. ہماری ساری ٹیم گئی ہوئی ہے. اس میں چکزئی صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, ہمارے باقی لیڈران ہیں, اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں. کل پیر صاحب آف پگاڑو شریف سے بات ہوئی تھی, جی ڈی اے کے باقی اراکین سے ہو رہی ہے. الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے, اور اگلے دنوں میں ہماری یہاں پہ ایک پارٹیز جو سیمینار ہے وہ بھی ہو رہا ہے. پی ٹی آئی مذاکرات تو معطل کر گئی ہے, لیکن کوئی اگلی احتجاج کی کال آنے والی تو نہیں ہے؟ ہم لوگ دیکھیں, ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں, اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کہیں گے اس وقت احتجاج کی کال ہوگی, اور رمضان کے بعد ہو سکتا ہے انشاءاللہ. چیف صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے, تو کیا آپ اس پہ عمل کریں گے؟ کہ قانون کے قانون کے دائرے کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے. ہم کوئی ٹیررسٹ یا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ کلیشنکوف اور RPG-7 راکٹ لانچرز اٹھا کے جائیں گے. البتہ پنجاب پولیس کے بارے میں بات کروں گا کہ ان کو ہم نے بتایا کہ پنجاب پولیس اور یہ باقی پولیس فورسز یہ اسٹیٹ ٹیررسٹ فورسز بن گئی ہیں. یہ کچے کے ڈاکوں سے ڈرتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اندر جاتے ہیں, کچے کے ڈاکوں کے پیر میں جا کے ان کے مرید بنے ہوئے ہیں. آئی جی پنجاب سے لے کے نیچے تک جتنے افسران ہیں ان کی جان جاتی ہے, وہ کچے کے ڈاکوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ڈرپوک فورس ہے پنجاب پولیس فورس, یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. اور ساتھ اسلام آباد پولیس فورس بھی اتنی ہی ڈرپوک پولیس فورس ہے. مطلب یہ بتائیے گا کہ طویل عرصہ میں نے بھی جانا تھا پر میری یہاں پہ کورٹ کی پیشیاں ہیں. پرسوں میں سرگودا تھا, آج یہاں پہ ہوں, کل بھی مختلف شہروں میں ہوں. ہماری ساری ٹیم گئی ہوئی ہے. اس میں چکزئی صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, ہمارے باقی لیڈران ہیں, اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں. کل پیر صاحب آف پگاڑو شریف سے بات ہوئی تھی, جی ڈی اے کے باقی اراکین سے ہو رہی ہے. الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے, اور اگلے دنوں میں ہماری یہاں پہ ایک پارٹیز جو سیمینار ہے وہ بھی ہو رہا ہے. پی ٹی آئی مذاکرات تو معطل کر گئی ہے, لیکن کوئی اگلی احتجاج کی کال آنے والی تو نہیں ہے؟ ہم لوگ دیکھیں, ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں, اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کہیں گے اس وقت احتجاج. بس ہو گیا جناب, آج ہو گئے یار جانا ہے نا, مختلف چاہیے تھی آخر پہلے کی طرح کرو نا, مجھے معلوم ہے.